अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ अक्सिन। अक्सिन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। तो अक्सिन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी? अक्सिन को डिस्कवर करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी चार्ल्स डार्विन ने 1881 में। सेकंड परफॉर्म की थी पीटर बॉयसन-जेनसन ने 1913 में, और थर्ड परफॉर्म की थी फ्रिट्ज वेंट ने 1926 में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं। ये जो 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ये अक्सिन हार्मोन को डिस्कवर करने के लिए परफॉर्म नहीं किए गए थे, बल्कि ये परफॉर्म किए गए थे टू स्टडी फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। प्लांट पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, या प्लांट पार्ट्स की जो बेंडिंग होती है लाइट की तरफ, उसको स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। बाकी जो 2 एक्सपेरिमेंट है इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले ये नोट कर ले, यहां पर इस वीडियो में ये जो टर्म है कोलेप्टाइल, इसकी हम बार बार जिक्र करेंगे। तो पहले हम कोलेप्टाइल की बात करते हैं कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल ये एक सीड है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है तो उससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को प्लूम्यूल कहा जाता है, और ये फ्यूचर शूट होता है, ये बाद में शूट में डिवेलप हो जाता है, या इसको यंग शूट भी कहा जाता है। तो ये जो प्लूम्यूल है, इसके ऊपर एक इस तरह का प्रोटेक्टिव कवर मौजूद होता है, शीट मौजूद होता है। तो इसको कोलेप्टाइल कहा जाता है। इसका फंक्शन यह होता है कि ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, जो यंग शूट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और कोलेप्टाइल जो है ये सिर्फ आप लोगों को मिलेगा सीडलिंग ऑफ मोनोकाट प्लांट में। डाइकाट प्लांट में आप लोगों को कोलेप्टाइल नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो चार्ल्स डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैनेरी ग्रास को यूज किया था। कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास को यूज किया था। कैनेरी ग्रास का जो बोटेनिकल नेम है वो है फेलेरस कैनेरियंसिस। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। यूनिडायरेक्शनल लाइट वो लाइट होता है जो एक साइड से होता है, सिंगल डायरेक्शन से होता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में चार्ल्स डार्विन ने जो कोलेप्टाइल था कैनेरी ग्रास का, उसका टिप जो है वो इस तरह कट किया। फिर उस कोलेप्टाइल को यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए एक्सपोज किया। तो कोलेप्टाइल के ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आया था। सेकंड स्टेप में चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? सेकंड स्टेप में चार्ल्स डार्विन ने कोलेप्टाइल का टिप जो है उसको कवर किया विथ एन ओपेक कैप। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर भी कोलेप्टाइल के ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आया था। यानी जब कोलेप्टाइल की टिप को ओपेक कैप से कवर किया, उसके बाद यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए एक्सपोज किया, तो उसके बाद भी कोलेप्टाइल के ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आया था। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया था, यानी चार्ल्स डार्विन ने सेकंड स्टेप में चार्ल्स डार्विन ने कोलेप्टाइल को वैसे छोड़ दिया, यानी उसका टिप जो है उसको भी कट नहीं किया, और साथ साथ उसको ओपेक कैप से भी कवर नहीं किया, यानी वैसे ही छोड़ दिया। तो जब यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए उसको एक्सपोज किया, तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद, जो कोलेप्टाइल था वो लाइट की तरफ बेंड हुआ था।
यानी उसने फोटोट्रॉपिज्म शो किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए यह कहा कि कोलेप्टाइल का जो टीप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, यानी वो लाइट को परसीव करता है, वो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये जो टीप है कोलेप्टाइल का, यहां पर ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल और सब्सटेंसेस जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो जब हम कोलेप्टाइल को यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए एक्सपोज कर लेते हैं, अब यहां पर ये नोट कर ले, यहां पर इस कोलेप्टाइल के दो साइड हैं। एक ये साइड है जो लाइट के लिए एक्सपोज नहीं किया गया है, इसको शेडेड साइड कहा जाता है, और दूसरा ये साइड है जो लाइट के लिए एक्सपोज किया गया है, इसको इल्यूमिनेटेड साइड कहा जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि टीप ऑफ कोलेप्टाइल में ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो जब हम कोलेप्टाइल को यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए एक्सपोज कर लेते हैं तो ये जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल है ये डाउनवर्ड मोमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, डाउनवर्ड मोमेंट। और ये कोलेप्टाइल में एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एसिमेट्री का मतलब यह है कि ये जो शेडेड साइड है यहां पर ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल जो है वो एकमुलेट हो जाते हैं, यानी जो इल्यूमिनेटेड साइड है यहां पर एकमुलेट नहीं होते, यहां पर एकमुलेट हो जाते हैं। तो जब ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल शेडेड साइड में एकमुलेट हो जाते हैं, फिर यहां पर जो जोन ऑफ एलंगेशन होता है, यहां पर जोन ऑफ एलंगेशन जहां पर सेल की एलंगेशन, सेल की साइज की एलंगेशन होती है, सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल है ये यहाँ पर जो सेल होते हैं उसकी साइज को इनलार्ज कर लेती हैं, उसकी साइज को इंक्रीज कर देती हैं, और यहाँ पर जो सेल होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल जो है मौजूद नहीं है। सारे के सारे ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल इस शेडेड साइड में एकमुलेटेड हुए हैं। तो यहाँ पर जो सेल होते हैं उसकी साइज जो है वो एलंगेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में ये लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ये जो कोलेप्टाइल है ये लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि टिप ऑफ कोलेप्टाइल में ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल और सब्सटेंसेस जो सिंथेसाइज होते हैं जो कि फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं। और यहां पर यह भी नोट कर ले, चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का टर्म जो है ये यूज नहीं किया था। ये ऑक्सीजन का टर्म जो है इसको यूज किया था फ्रिट्ज वेंट्स ने, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।